यहाँ तक क्लियर है? बस इसमें क्या कर रहे थे, हमको ए इनवर्स फाइंड करना था ना, तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू 7i, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू 5a, और माइनस फिर ए को हम लोग क्या किए यहाँ से, ए इनवर्स इंटू ए, तो एक ए को अगर इनवर्स के साथ लगाएंगे तो आई बन जाएगा ना, एक ए को अगर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बन जाएगा, तो वही एक और एक मिला तो आई बन गया, समझा? दिक्कत है? बोलिए, फाइनल वैल्यू आया, आप लोग आंसर आया, निकल गया? आप इतना बना के जाइए, एग्जाम में कोई मार्क्स कम नहीं आने वाला है, सब बन जाएगा। अभी से मतलब प्रोएक्टिव होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आ रहा है। आप लोग का स्कूल का एग्जाम तो अच्छा होना चाहिए कम से कम, वो तो शुरू में ही खराब कर लीजिएगा तो आपको सिलेबस बड़ा दिखने लगेगा। सोचिएगा जुलाई अगस्त में जाके पढ़ाई शुरू करेंगे और इधर कोडिंग रिकॉर्डिंग करेंगे तो गड़बड़ है, तो कुछ नहीं होगा। उसका ऐसा एग्जाम है ना कि पूछ के उससे एग्जाम दिया जाएगा, देना है तुमको एग्जाम, बोले हाँ देना है, ठीक है बैठ जाओ, लिख लेगा कि नहीं लिखेगा, आंसर शीट ला के देगा, लिखो आंसर। स्टेट बोर्ड का एग्जाम में तो 2-3 प्रॉब्लम चलता है ना, एक तो पेपर लीक वाला मामला अलग ही चलते रहता है, और उसमें से कुछ ऐसा स्टूडेंट है पेपर लीक नहीं भी हुआ है ना तो भी पेपर बना के लीक करवा रहा है और उसमें वार्निंग कर रहा है। हाँ ऐसा है, मतलब दो बिजनेस कर रहा है, एक तो पढ़ाई हो रहा है अलग से, एग्जाम चल रहा है अलग से, और एक पेपर लीक से पैसा कमा रहा है। गवर्नमेंट का पेपर लीक नहीं है, बच्चा लोग ऐसा किया जा रहा है, और जब एग्जाम खत्म होता है पता चलता है कि पेपर से कुछ आया ही नहीं, ठीक है ना। तो जो नहीं पढ़ता है जैक बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, वैसा मत करके आ जाना, वेरीफाई करना कि सही में क्वेश्चन ऐसा आया है क्या। हाँ तो ये सब काम मत करना, इतना दिन नहीं पढ़ा है तो उस टाइम में ऐसा करके क्या फायदा होगा, है ना, समझ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के लिए बोला, उसको मैग्नीट्यूड निकालने, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, क्या बताए थे इसमें, ऑर्डर इसका कितना बोले अभी, ऑर्डर है इसका 3×3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3 का, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला जो आएगा मॉड ऑफ ए का पावर n-1 होता है, तो n-1 मतलब कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का पावर 3-1, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो डिटरमिनेंट का जो स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आ रहा है उसका स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। बोलो हाँ, नीचे वाला में क्या होगा ये बताइए, नीचे वाला का वैल्यू बताइए। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन लगेगा ना, सुनो तुमको ही बोलना है, कभी ऐसा क्वेश्चन लगेगा कि जैसे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 3/3 का नहीं देगा, समझ में आ रहा है अनुराग, इधर देखो, ऐसा क्वेश्चन 3/3 का नहीं देगा, देगा तो कब क्या देगा, 2/2 का देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा। इसको करना क्या है, बी तुक्का मारने वाले लोग बहुत हैं यहाँ पे, ये बात तो है, ऐसे तुक्का सही है आपका जो भी मारता है, हाँ ठीक है बोलो। 2/2 का मैट्रिक्स इधर देखिए, 2/2 का निकालना है तो सबसे पहले आप इसको निकालने का तरीका हम बता दे रहे हैं, अगर एग्जाम में आप भूल गए तब कि ऐसे क्या होता है, तो आप एक मैट्रिक्स लीजिए, और एक मैट्रिक्स से अभी हम लास्ट क्लास में बताए जैसे ये 2 है, 3 है और 4 ले लेते हैं। अब ये बताइए इसका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं ना, इसका इनवर्स फाइंड करना बताए थे ना, कितना आसान है, टाइम लगेगा क्या इनवर्स फाइंड करने में, नहीं लगेगा। तो जब आप इसका इनवर्स फाइंड कीजिएगा ना तो पहले तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये बोलिए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ, ये बोलिए, दोनों सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा ना और इसका इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालिएगा तो देखिएगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2/2 का तो हम बताए हुए मैट्रिक्स का, फिर जो मैट्रिक्स इनवर्स निकलेगा ना, इनवर्स जो निकलेगा ए इनवर्स, उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो इसका क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये, अभी सीयूटी का एग्जाम होने वाला है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अच्छे से लिखिए, पढ़ते जाइए ना, अभी एग्जाम में टाइम भी है, आराम से पढ़ लीजिए। जब लिखिए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और इसका ऑपरेशन समझ में आना चाहिए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, और ये है 3 1 -1 2, इसमें बोला जा रहा है शो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल्स टू ओ। यहाँ पे जीरो नहीं दिख रहा है, वो कैसे क्या है, नल मैट्रिक्स का बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ जो ओ दिख रहा है ये नल मैट्रिक्स, ये जो जीरो है नल मैट्रिक्स का बात कर रहा है,
इक्वल टू 0 नहीं समझ लेना है। जैसे अलजेब्रा में इक्वेशन होता है वैसे मैट्रिक्स में इक्वेशन में उधर नल मैट्रिक्स लेते हैं, और उसका ऑर्डर क्या होगा, जो मेन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स का ऑर्डर उसमें होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा बताइए। तो ए स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, कॉपी निकालो, निकालिए ए स्क्वायर, साथ साथ निकालिए, हम भी निकालना आप भी निकालिए। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए जल्दी, कॉपी में सबको निकालना है ताकि लिखने का मौका नहीं मिले आप लोग। 3 1 -1 2, मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, क्या हो जाएगा, ये होगा 3 3 9 और 1 इंटू -1, तो 9 -1 क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन आता है। चलो नेक्स्ट बताओ, नहीं आता है तो बताएंगे। नेक्स्ट वाला क्या होगा यहाँ, नहीं समझो इसको, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो वो एक एलिमेंट बनता है। फिर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो होगा 3, और फिर ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो होगा +2। ठीक है, फिर इस रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा -3, फिर प्लस होगा बीच में, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो कितना हो जाएगा ये -2। क्लियर है, फिर मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा -1, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हो जाएगा 4। तो फाइनल जो मैट्रिक्स का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, सबका सही आ रहा है 8 5 -5 3, सबका सही है, इतना आया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं है। अब आपको ये इक्वेशन को बोला जा रहा है कि आप दिखाना है कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये इक्वेशन में ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया ना, कितना आएगा यहाँ पे 8 5 -5 इंटू ए, दिख रहा है ना 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 1 -1 2। ये आसान है, इसके बाद जो इससे ए इनवर्स फाइंड करना है वो टफ होता है, उसको समझना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर +7, आई दिख रहा है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको पता है मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जितना भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा ये 8 5 -5 3, फिर ये हो जाएगा 15 5 -5, ये हो जाएगा 10 7 0 0 7। तुम देख देख के वेरीफाई कर रहे हो, तो कर लिया था ना, हो गया। आगे नल मैट्रिक्स, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन, आपको पता है मैट्रिक्स में एडिशन डायरेक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्ट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो ये 3 मैट्रिक्स दिख रहा है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो देखिए 8 -15 कितना होगा, ये माइनस है यहाँ पे ना, -15 -7 और यहाँ पे +7 क्या हो जाएगा 0, तो एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर देखिए यहाँ पे 5 है -5 है 0 है तो क्या हो जाएगा 0, तो नल मैट्रिक्स ये आ रहा है, ऐसे सब में 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास नल मैट्रिक्स। तो यही आपको दिखाना था, इसमें वेरीफाई करना, ये 3/3 का भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना था, इसमें एक और क्वेश्चन था, फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अभी मतलब डायरेक्ट ये इससे नहीं फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है, इसी इक्वेशन से ही फाइंड करना है आपको ए इनवर्स। अगर इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ इस इक्वेशन से ही ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, हो पाएगा। पहले इसको लिखना है, किसी को लिख लिए, हो गया, बोलिए इधर लिखना है, हो गया, ठीक है। चलिए इसका इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है उसको लीजिए पहले। इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर -5a 7i दिख रहा है। आपको ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट करना है, आपको ऐसा एक में ऐसा चीज से मल्टीप्लीकेशन करना है ना कि एक खुद हट जाए। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, ए इंटू ए,
-5 इंटू ए और प्लस 7 इक्वल्स टू 0। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आपको पता है कि अगर आप इसको उधर ले जाइएगा तो नल मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स माइनस होगा तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स बचेगा। कोई प्रॉब्लम होगा क्या उसमें? नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 7i इक्वल्स टू 5a माइनस a इंटू ए। किसी को कोई दिक्कत इसमें अभी तक है क्या? क्लियर है? अब दोनों साइड से क्या a इनवर्स फाइंड करना है ना, तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7i, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 5। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से। a इनवर्स 5a माइनस इसमें कितना होगा a इनवर्स a इंटू ए। दिक्कत है किसी को यहां तक? अगर आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम मैट्रिक्स बनेगा। जैसे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 ही रहता है ना। तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मतलब वो एक 1 की तरह ही काम कर रहा है। तो a इनवर्स को अगर हम लोग 7i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 7a इनवर्स। अब ये कोई पूछिएगा नहीं कि i कहां चला गया। क्लियर है ये? फिर इधर आते हैं तो 5 को कॉमन ले लीजिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a इनवर्स इंटू ए। आपको बताए थे कि a इनवर्स और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा i बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। ये भी बताए थे लास्ट क्लास में जब कर रहे थे। तो इससे क्या मिलेगा a इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा i। इसमें से एक a को ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक a को लीजिएगा तो a इनवर्स इंटू ए कोई दिक्कत? इसमें क्या बनेगा 7 इंटू ए इनवर्स, यहां पे बन जाएगा 5 और यहां पे क्या बनेगा 5i बनेगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5i। और यहां पे कितना बनेगा ए आई बोलो तो आई हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं वहां। अच्छा आई यहाँ पे ए मैट्रिक्स है इसलिए हम आई नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा था इसलिए आई ले रहे हैं क्योंकि हमको उसको मैट्रिक्स बना के दिखाना है। ठीक है, लिखना है क्या आई वहां पे? दोनों टाइप का स्टूडेंट है सब आप लोग। ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो 1/7 इंटू 5i माइनस ए। अब ठीक है, अभी ये लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। अब बोलेगा हाँ लिख दीजिए। यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है 3 1 माइनस 1 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 1/7। यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट इसको मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक है, तो 5 0 0 5 यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा और ये कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 1 2। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो a इनवर्स निकल जाएगा। तो ऐसे 3/3 का भी दिया रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ एक बार इसको लिख लीजिए और समझिए, इसको नहीं आएगा तो फिर से समझाते हैं। बोलो डाउट है कुछ? यहाँ पे कहने का मतलब तुम ये बोल रहे हैं ना कि 7i को इधर ले गए तो 7i उधर नहीं ले गए, 7i उधर ही रखा, इसको हम उधर ले गए, इसलिए देखो इसका साइन प्लस कर दिया, इसका साइन माइनस किया हुआ है। ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बस इसमें क्या कर रहे थे, हमको a इनवर्स फाइंड करना था ना, तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू 7i। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू 5a और माइनस फिर a को हम लोग क्या किए यहाँ से a इनवर्स इंटू a। तो एक a को अगर इनवर्स के साथ लगाएंगे तो i बन जाएगा ना, एक a को अगर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i बन जाएगा। तो वही एक और एक मिला तो i बन गया और फिर ये बचा। समझा? दिक्कत है? बोलिए। फाइनल वैल्यू आया, आप लोग का आंसर आया, निकल गया? आप इतना बना के जाइए, एग्जाम में कोई मार्क्स कम नहीं आने वाला है, सब बन जाएगा। अभी से मतलब प्रोएक्टिव होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आ रहा है। आप लोग का स्कूल का एग्जाम तो अच्छा होना चाहिए कम से कम, वो तो शुरू में ही खराब कर लीजिएगा तो आपको सिलेबस बड़ा दिखने लगेगा। सोचिएगा जुलाई अगस्त में जाके पढ़ाई शुरू करेंगे और इधर कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो गड़बड़ है। इसका टॉपिक है, लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। फर्स्ट में लिखिए कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम फर्स्ट वाले लिखिए, और सेकंड में लिखिए
इनकंसिस्टेंट सिस्टम। फर्स्ट ये हो गया इनकंसिस्टेंट इसका मतलब क्या होता है, आप जब ये पढ़ रहे थे क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे लीनियर इक्वेशन, क्लास 10th को समझिए, तो लीनियर इक्वेशन में पढ़ रहे थे, और 11th में जब आए थे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, पढ़े है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े थे कहीं पे, इक्वेशन ऑफ लाइन ये आप दोनों में पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया है, मतलब एक दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, एक दिया है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। जब आप इसको कॉपी में ड्रॉ करते थे तो कैसा बनता था, 2D डायग्राम में कैसे बनता था, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनता था ना, बॉक्स बनाते थे याद है, और या तो इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाते थे। तो ये मान लीजिए ये लाइन कहीं से ऐसे कट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, कट कर रहा है, अभी हम एग्जैक्ट नहीं बनाए हैं केवल, तो ये कट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, दो कट इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका दो सॉल्यूशन हो सकता है, एक हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा होगा, दो लाइन है सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा होगा, बात समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि वो पैरेलल लाइन हो सकता है, एक लाइन गया हुआ है उसी के ऊपर एक और लाइन गया हुआ है, तो ये हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, सुपर इंपोज हो रहा है ना, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये कितना बार कट कर रहा है इसको, इनफाइनाइट टाइम्स। तो एक बार कट कर रहा है या एक से ज्यादा बार करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन है वो, ठीक है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो, क्लियर है। मतलब वो एक बार कट कर रहा होगा दो लाइन, या एक से ज्यादा बार कर रहा होगा। दूसरा में कैसा बोला जा रहा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा लाइन है जो कट नहीं कर रहा होगा, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नहीं वो हम समझ ये बता रहे हैं, जैसे एक से ज्यादा बार कट कर रहा होगा लाइन, ये वाला बता रहे हैं, और एक लाइन जा रहा होगा कि यहां से ऐसे पैरेलल लाइन जा रहा है जो नहीं कट कर रहा है, वो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, वो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूछा जाता है। तो आप एक बात बताइए, इसमें अगर जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन दिया रहेगा और इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो सॉल्व करने का हम लोग एक तरीका पढ़े हुए क्लास 10th में, क्या पढ़े, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, याद है 10th क्लास। उसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th में हट गया था, ठीक है, लेकिन कभी कभी एप्लीकेशन उसका आएगा, वो हो गया। और उसके बाद क्लास 11th में हम लोग क्या किए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए हम लोग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो सॉल्यूशन करने के लिए स्लोप वाला कांसेप्ट से पढ़े हैं, और दो इक्वेशन को तो हम लोग ऐसे भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे किससे, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। एक मैट्रिक्स मेथड होता है और एक डिटरमिनेंट मेथड होता है। डिटरमिनेंट मेथड हम लोग क्रैमर रूल बोलते हैं, तो क्रैमर रूल आपको पढ़ना नहीं है, वो अप्लाइड मैथ्स वाला जो होता है ना, उन लोग को पढ़ना होता है क्रैमर रूल। आपको पढ़ना है मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला जाएगा, इसका मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्लियर है ये, ठीक है। टॉपिक है, लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, लिख लीजिए। सॉल्यूशन ऑफ, टॉपिक है बुक में दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस लिखिए क्योंकि एक से ज्यादा इक्वेशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बस कह रहे हैं इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स मेथड हो गया ये। तो कंसिस्टेंसी में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंसी में क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये हाईएस्ट मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, और हर एग्जाम में पूछेगा। ज्यादा खुश नहीं हो गए आप लोग, हर एग्जाम में पूछेगा। आप इधर देखिए, बोर्ड का एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, तो इसको समझना। हटा दे इसको, इसमें पूछा ही नहीं, हटाते हैं इसको। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझाते हैं आपको। लिखिए, पहले 2/2 का करते हैं, फिर 3/3 का करेंगे। लिखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक दिया हुआ है 2x प्लस वाई 3x प्लस 2y, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इससे आपको सॉल्व करना है। आप लोग को नहीं करना है, ये हम करेंगे। आप लोग बैठिए आराम से। अब कुछ लोग का देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ रहे हैं आप लोग। चाय मंगवाते हैं आप लोग के लिए, चाय पीजिए। पीछे से बोला कोई चीनी कम डालिएगा सर, अदरक ज़्यादा है। आप कूटना भी है। अच्छा गेम खेल रहा है ना अभी, गेम खेल रहा है ना अभी तुम? डिलीट मार दिया गेम? तुम ही ऐसा नहीं है, इधर भी बैठा हुआ है कुछ, तुम भी डिलीट कर दिया? हाँ वो बंद किया, मतलब वो कभी कभी खोल के देख लेता है। इसका मतलब है कि जब मन करता है 2-3 घंटा उसमें टाइम देता होगा, कम देता है। पहले जो 7 घंटा देता था अब कम देता होगा। इधर तुम भी, वो जितना साइलेंटली बैठा हुआ है ना, सबसे ज्यादा वही खेलता है। अरे क्या होता है, कौन सा गेम बोलते हैं उसको? हाँ तो आते हैं हम लोग 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? चलिए इसका आंसर पे आते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा टफ कुछ है ही नहीं। मेन टॉपिक स्टार्ट होगा आपका कैलकुलस में जब आइएगा तब। चलो सुधर जाओ तुम। देखिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन कैसा फॉर्म में दिख रहा है, ax लेट ax इक्वल्स टू b, ठीक है ना? 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, आपको निकालना है x y z का वैल्यू, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से जैसे x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये a इनवर्स b, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इतना तक ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो a दिख रहा है वो क्या होगा, इसका जो कॉफिशिएंट है वो a है। तो कॉफिशिएंट इसका क्या क्या है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे x क्या दिख रहा है, जितना इसमें वेरिएबल यूज हुआ है ना वो कॉलम में लिखेंगे। क्या क्या वेरिएबल यूज हुआ है इसमें, x और b मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स है 1 और 7। वापस से बताते हैं, इसमें वापस वाला कुछ चीज ही नहीं था, फिर भी यहाँ पे पहले इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे a जो दिख रहा है वो क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है ना वही क्या होगा, a मैट्रिक्स होगा। फिर x क्या होगा, जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें वेरिएबल क्या क्या दिख रहा है, x और y। अब ठीक है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है इसमें x y z तीनों हो सकता है। तो x y z रहेगा तो यहाँ पे x y z लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3/3 का 3/3 इक्वेशन रहेगा तो इसमें तीन ऑर्डर का बन जाएगा वो मैट्रिक्स, क्लियर है। और यहाँ पे भी एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे b क्या लिखेंगे, जो राइट साइड है उसको हम लोग b में लिखेंगे। लिखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ के बाद आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए कि इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आएगा इसका, मल्टीप्लाई 2/2 का कैसे करते पता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, बीच में लिखते हैं माइनस, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 15, तो कितना हो जाएगा -11, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a इनवर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, लिख सकते हैं a इज इन्वर्टिबल, ठीक है ना, a इज इन्वर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करना है, आगे क्या कीजिएगा, इसका कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इनवर्स के लिए। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। सीधा एडजॉइंट निकाल दे, एडजॉइंट निकालना बताए थे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालते हैं बताए थे। इसका 2/2 का कैसे निकालते हैं, ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेगा। तो जहां पे 5 था वहां पे हो जाएगा 3 और जहां 3 था वहां 5। और ये दोनों का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, -2
ये 2/2 के लिए, 3/3 के लिए कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर इसमें भी निकालना है लेकिन निकालना बता चुके हैं, एक बार हम बता देंगे 3/3 में कैसे निकाला जाता है, टेंशन नहीं लेना। निकालने का तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे इसको हाइड करो तो ये और ये हाइड हुआ, क्या बचा 2, तो पहला एलिमेंट 2 है, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 5 को हाइड करेंगे तो ये आएगा 3, फिर यहाँ पे 3 को हाइड करेंगे तो आएगा 5, फिर यहाँ पे 2 को हाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है प्लस माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा ना। कितना आया हुआ इसका, उल्टा करवा दिया आप लोग, ठीक तो है। आप लोग डायरेक्शन उल्टा दे दिए, ठीक नहीं है, गलत है। यहाँ पे ये चीज सुनिए, बोला था तू ना, तुम लोग उल्टा। यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा ना, इसको हटा रहे हैं। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, प्लेस चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये होगा 5। और इसका क्या होगा, नहीं उल्टा बता रहे हैं आप लोग, फिर वही बात बता रहे हैं ना। ये दोनों प्लेस चेंज होगा और ये दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये 2 ही रहेगा, नहीं ये 2 कहां से आएगा, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा -3 -5 और ये हो जाएगा 2 ऐसे। अब ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, अब ठीक है ना, एडजॉइंट निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग इसका, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल्स टू था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे एडजॉइंट लिखते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग के पास, 1/-11, और यहाँ पे कितना एलिमेंट है 2 -5 -3 निकल गया ये। अब आपको निकालना है XYZ इनवर्स तक, कोई दिक्कत नहीं 2/2 का। ठीक है, ए इनवर्स निकल गया। अब ए इनवर्स का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स का वैल्यू कितना है वहां पे, आप लोग दोनों क्लास से बाहर जाइए, दोनों क्लास से बाहर जाइए, पढ़ने में मन ही नहीं लगता इन लोग को। अलग बैठिए वहां से, हटिए श्रुति वहां से, उठिए उधर बैठिए, आप उठिए वहां से, आ गई यहाँ बैठिए, नहीं आप यहाँ बैठे, हम बुक दे रहे हैं आपको, आ गई। रील्स देख देख के दिमाग खराब हो गया दोनों का, इतना खाली टाइम मिला है ना इन लोग को। एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स वाई पुट करेंगे, अब हंसते रहिए बैठ के अकेले में वहां। -1/11, 2 -3 -5, ये हो गया इनवर्स का वैल्यू। अब बी का वैल्यू कितना था 1 7, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और जो आएगा ना उसको फिर 11 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद x का वैल्यू क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट निकल जाएगा, y का क्रॉसपोंडिंग वैल्यू y का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए इतना तक, नीचे कर दे क्या, कुछ तो है ही नहीं आगे ऊपर, ऐसे फिर भी थोड़ा थोड़ा कर देते, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए x y -1/11, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो देखिए कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, फिर -5 × 7 तो -35 होगा। आपको पता है इसमें आगे का एलिमेंट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उधर कोई और कॉलम नहीं दिया हुआ है, कॉलम दिया रहता तब सेकंड एलिमेंट बनता, कॉलम दिया ही नहीं है तो आगे नहीं जाना है, यहीं रुक जाएगा, ठीक है। फिर इस कॉलम, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 1 -3, ठीक है, और 2 × 7 14, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास -1/11, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 33 -33 ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +11। अब आप 11 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में 1/11 को तो कट जाएगा वो, तो मैट्रिक्स में वैल्यू क्या बचेगा आपके पास, माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचेगा -1। तो अब देखिए x और क्रॉसपोंडिंग वैल्यू दिख रहा है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा
-1। आप देखिएगा जब 10th क्लास में सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद दो वैल्यू आता है x और y, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और ये एक ही वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? लिखिए इसको। हो गया? तुम कचड़ा करके आया है, उसको देखने से कुछ नहीं होगा। उसका ऐसा एग्जाम है ना कि पूछ के उससे एग्जाम दिया जाएगा। देना है तुमको एग्जाम? बोले हाँ देना है, ठीक है बैठ जाओ। लिख लेगा कि नहीं लिखेगा? आंसर शीट ला के देगा, लिखो आंसर शीट। स्टेट बोर्ड का एग्जाम में तो 2-3 प्रॉब्लम चलता है ना। एक तो पेपर लीक वाला मामला अलग ही चलते रहता है, और उसमें से कुछ ऐसा स्टूडेंट है पेपर लीक नहीं भी हुआ है ना तो भी पेपर बना के लीक करवा रहा है और उसमें वार्निंग कर रहा है। हाँ ऐसा है, मतलब दो बिजनेस कर रहे हैं। एक तो पढ़ाई हो रहा है अलग से, एग्जाम चल रहा है अलग से, और एक पेपर लीक से पैसा कमा रहा है। गवर्नमेंट का पेपर लीक नहीं है, बच्चा लोग ऐसा किए जा रहे हैं। और जब एग्जाम खत्म होता है तो पता चलता है कि पेपर से कुछ आया ही नहीं। ठीक है ना? तो जो नहीं पढ़ता है जैक बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, वैसा मत करके आ जाना था। वेरीफाई करना कि सही में क्वेश्चन ऐसा आया है क्या। हाँ तो ये सब काम मत करना। इतना दिन नहीं पढ़ा है तो उस टाइम में ऐसा करके क्या फायदा होगा, है ना? समझ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2/2 का दे या 3/3 का? 2/2 का बहुत लोग बोल रहा है, इसको हटा दे। क्या बोल रहे हैं, बोलिए आप, क्या दो क्या? 2/2 का बनाना है, मतलब अच्छा लगा तो एक और बना लेते हैं इसका। घर में तुमको गेम खेलना है, 3/3 का लेगा। चलो दोबारा नहीं बोलेगा। 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5। पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू -4। फिर है 3x माइनस वाई माइनस 2z, ये इक्वेशन। चलिए साथ साथ में बनाते हैं। हाँ जहाँ पे डिजिट नहीं है वहाँ पे जीरो लगे, इसमें समय तो डिजिट है ही। कहाँ पे बोल रहे हैं? अच्छा कॉफिशिएंट बोल रहे हैं, जैसे वहाँ जेड एग्जिस्ट ही नहीं करता तब जीरो लेते, वहाँ पे जेड है तो कॉफिशिएंट 1 है तो 1। इक्वेशन क्या होगा इसका? इसको हम लोग लेंगे लेट ax इक्वल्स टू b। ये आएगा आपके पास a इनवर्स, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? जो कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा। ध्यान से समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट देखो क्या क्या है, 2 3 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 3, फिर 1 -2 1 3 -1 -2, ये a का वैल्यू निकल गया। फिर क्या निकलेगा? x क्या डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे? 3 वेरिएबल है तो x y z, ठीक है। फिर b क्या डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे? b डिफाइंड हो रहा है आपके पास 5 -4, ठीक है, हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले फिर डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। हाँ डिटरमिनेंट, वही डिटरमिनेंट ही निकलेगा उसका। डिटरमिनेंट कितना आएगा? डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए, जिसको नहीं आता है डिटरमिनेंट निकालना। देखिए इधर वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले 2 को क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे, फिर एलिमेंट क्या बचेगा? 2 के क्रॉसपोंडिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये हाइड हो जाएगा पूरा और ये हाइड हो गया। क्या बच रहा है? -2 1 -1 -2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, फिर बीच में माइनस होता है, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -1, और यहाँ पे है माइनस तो क्या हो जाएगा? +1। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर साइन में क्या होता है? पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस वाला हो गया
अब माइनस होगा तो बीच में माइनस होगा, फिर अब दूसरा एलिमेंट कौन सा बाहर आएगा 3, तो 3 जब बाहर आएगा तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 और बचेगा ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना हो जाएगा -2, फिर फॉर्मूला में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3। ये क्लियर है? फिर लास्ट वाला क्या बचेगा +3 बाहर आएगा, इस रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे, ये 3 को ले रहे हैं ना तो ये 3 और ये हाइड होगा, क्या बचेगा 1 × -1 तो -1 और फिर फॉर्मूला में माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो +6 हो जाएगा है? पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद देख लेते हैं, तो ये आएगा 5 × 2 10 और ये आएगा -6, ये -5 और -3 तो हो जाएगा +15। कौन क्या बोला था 18 आपका, और ये कितना हो जाएगा ठीक है 15 और 15 30 और 10, वाह जोड़ना भी आता है, हो गया। इसका मतलब ये क्या है नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है हाँ नहीं पहले उसको अरेंज करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, जो ट्रांसपोज होगा उसको एडजॉइंट बोलेंगे। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है A is invertible, A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑब्जेक्टिव समझिएगा इसे, ऑब्जेक्टिव याद होते चला जाएगा ठीक है ना। A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज A is इन्वर्टिबल, क्लियर है। हाँ जीरो अगर आ जाता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हाँ डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, डिटरमिनेंट जीरो आएगा तब हम लोग बोलेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर है। डिटरमिनेंट जीरो आएगा तो बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो नॉन सिंगुलर होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं ना तो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा। अब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालना बताए थे लास्ट क्लास में, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, निकाले आप लोग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स निकाले हैं, कौन कौन निकाले, कितना आया है निकल गया है। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ए का निकालेंगे तो कितना कितना आएगा, A11 कितना आ रहा है -3, कैसे निकालना है पता चल रहा है, निकालना आता है बताएं। निकालने का तरीका देखिए, जिसको नहीं पता है क्या करते हैं, सबसे पहले इस ये प्लेस क्या है A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये और ये हाइड हो गया, बचा क्या -2 कितना हो गया -2 कितना -4, और -4 के बाद ये आ गया -4 फिर फॉर्मूला में माइनस और फिर जाएगा माइनस इंटू 1 कितना हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा +1, टोटल कितना आएगा कितना आ रहा है -3। तो पहला कोफैक्टर कितना आ रहा है एलिमेंट A11 का -3 निकल रहा है सबसे। अब दूसरा निकालना है किसका हम लोग को, A12 का निकाल रहे हैं, तो 12 का कैसे निकालेंगे, साइन अभी फिर से चेंज होगा इसलिए ध्यान देना है। 12 का निकालेंगे, 12 का क्या होगा, 3 को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 3 1 -2, तो 1 × -2 कितना बचा, इसको हाइड करो ना, 3 को निकाल रहे ना तो ये हट जाएगा और ये कॉलम हट जाएगा, टी शेप में हटेगा, तो बचेगा क्या 1 × -2 फॉर्मूला फिर -3 × -2, अच्छा नहीं 3 × 1 तो 3 1 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। आगे क्या होगा
निकाल लिए आप लोग? कितना आया A12 का? 5 आ रहा है। बाकी का निकालिए जल्दी, सब निकल गया? ये निकल गया। साइन भी यूज किए हैं आप लोग? कर दिए साइन? नहीं लगाया ना? लास्ट में लगा दीजिएगा, दिक्कत होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1। 2 1 का वैल्यू कितना होगा? 2 1 का निकालना है, मतलब A1 2 1 वाला प्लेस ये है, तो ये हाइड होगा और ये हाइड होगा। क्या बचेगा? 3 × 2 तो हो जाएगा -6 और -1 × 1 तो +1। इसका निकाल लेना। अच्छा ये -1 × 3 तो हो जाएगा -3 +3। वाह, सब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। नहीं कितना हो जाएगा ये? नेक्स्ट क्लास में दोनों साथ में दिख गया ना, दोनों को पीट देंगे हम। अलग अलग बैठेगा, दोनों अलग बैठेगा। नहीं, दोनों अलग बैठेगा, बैठ के सिर्फ हंसते रहता है। कितना हो जाएगा? -6 और +3 -3। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा? कितना आया नेक्स्ट? इसके बाद आ रहा है 2 1 निकालेंगे 2 2 का ना, A22 का। A22 का निकालेंगे तो ये वाला एलिमेंट बच रहा है, तो आएगा क्या यहाँ पे? 2 × -2 -4। वेरीफाई कीजिए ना। अरे बात क्यों कर रहे हैं आप? इधर ध्यान दीजिए ना। -4 और ये जाएगा इधर से तो -9 तो हो जाएगा ये -13। सही है। फिर एलिमेंट बच रहा है कौन सा? 2 3 का बच रहा है, तो 2 3 वाला कौन सा हो जाएगा? -11। साइन मल्टीप्लाई करके, अभी साइन नहीं मल्टीप्लाई किया। -11 आगे बोलो। कितना आ रहा है? A31 9। फिर A32 आ रहा है -1। फिर -1। फिर A33 कितना आ रहा है? A33 कितना आ रहा है? -7। अब आपको बताए थे कि साइन को आप शुरू में ही लगा सकते हैं या फिर बाद में लगा सकते हैं। तो साइन को आपको लगाने का क्या है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन है इसका। ठीक है, इधर ये साइन इसमें फिर से यूज होगा। ठीक है, तो पहला साइन क्या है? प्लस का, और यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस, तो ये इतना ही रहेगा -3। क्लियर है। फिर सेकंड वाला का साइन कितना है? माइनस है, और यहाँ पे कितना है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड वाले का साइन क्या है? प्लस है, तो ये +5 ही रहेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे आते हैं 2 1 का, तो 2 1 में क्या है साइन? -1 है, तो -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये +3 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, तो एक माइनस आएगा यहाँ से, तो -1 कितना हो जाएगा? -3, तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पे एक ये दिख रहा है 2 2 का, 2 2 का क्या हो जाएगा? 2 में साइन प्लस है, तो ये -13 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2 3 का, 2 3 में क्या है? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा +11। क्लियर है। फिर यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले पे, 3 1 पे। 3 1 पे क्या है? प्लस है, तो प्लस ही रहेगा। 3 2 पे क्या हो जाएगा? माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो एक और माइनस आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा +1। 3 3 में क्या है? -7 है और प्लस है, तो ये इतना ही रह जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोफैक्टर निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं इसका? पहले इसको मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे, तो अरेंजमेंट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स बनेगा आपका, इसको हम लोग बी नहीं मानते, कुछ और मैट्रिक्स मान लेते हैं, सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बी हम लोग का इनवर्स में लिया हुआ है ना, इनवर्स में बी यूज कर रहे हैं, इसलिए बी नहीं लेते हैं, तो सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास? कितना है यहाँ पे? -3, और बताइए जल्दी जल्दी। 5 5 3 -13 11 9 1 -7, ये निकल गया आपका कोफैक्टर। अब यहां से आपको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ सी। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? बस रो और कॉलम को ट्रांसपोज कर देते हैं। कितना हो जाएगा इसका? -3 5 5, ट्रांसपोज में दिक्कत नहीं है। फिर 3 -13 11, फिर 9 1 -7, ये निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए।
घर में पढ़ाई कर रहे तू? होमवर्क दिखाएगा हमको तो हम सर्विसिंग करेंगे तेरा, मैं बनाने से थोड़ी होगा। ये निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ 8, कोई दिक्कत? एडजॉइंट निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे? ये थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि 5 मार्क्स में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा तो लेंदी जाएगा, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है। आ गया आंसर कितना है? ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई मॉड ए, डायरेक्ट लिख दे, फॉर्मूला तो पता ही आपको क्या आया था। मॉड ए कितना निकला था? डिटरमिनेंट कितना निकला? 40, तो 1 बाई 40, यहां आ जाएगा -3, 3, 9, 5 -13, 1, 5, 11 -7, ये क्या निकल गया आपका? ए इनवर्स। अब आपको क्या चाहिए? एक्स वाई जेड निकालना है, तो इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था? x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड था। सुना करो ना क्या पूछ रहे हैं, सीधा बोल देता है। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग के पास? 1 बाई 40 -3, 3, 9, 5 -13, 1, 5, 11 -7, ठीक है। और b का वैल्यू कितना निकला हुआ है? 5 -4, 3, और x का वैल्यू कितना था? x y z। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दीजिए, तो निकल जाएगा आपके पास x y z। कितना है x y z? x का वैल्यू आया है 1, y का वैल्यू आया है 2 और z का वैल्यू आया है -1। एक बार बुक में वेरीफाई कर लो तो ठीक है, ये आंसर होगा इसका। एक्स वाई जेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज का हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये टॉपिक को फिर डिटरमिनेंट में चले जाएंगे, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका भी क्वेश्चन बनेगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, बना के नहीं आएगा तो यहीं पे बनवाएंगे आप लोग से।